बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, झारखंड का 1 लाख। उपाध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी और मंच पर उपस्थित आपके दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री, तो ये जन संकल्प यात्रा बन चुका है और इस यात्रा से सरकार इतनी घबरा गई है। आप सबको पता होगा कि आधा दर्जन से अधिक थाना में हमारे ऊपर FIR कर दिया। हमने कहा कि भैया अगर आप हमको जेल में भी डाल दोगे तो जेल से भी हम प्रचार कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जेल से कैसे प्रचार होता है। तो आज इस प्रदेश के अंदर में सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, आखिर इतना बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है? इसलिए वो परेशान है क्योंकि उन्होंने इस राज्य में काली कमाई के पैसे को तिजोरी में भर करके रखा है। कहीं उस पैसे से उन्होंने जमीन खरीदा है और आज जब उसको ईडी वालों ने खोज करके निकाल रहे हैं तो वो परेशान है, दबा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में सरकार है, काम करने के लिए नहीं है, कमाने के लिए सरकार बैठी हुई है, कमाने में लगे हुए हैं, दोनों हाथों से वो कमा रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार लोगों से कहा करता हूं कि भाई इस देश में भी, प्रदेश में भी जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो विकास का काम होता है। पूरा देश और दुनिया में विकास की चर्चा होती है। और चाहे हेमंत सोरेन या जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग जब सरकार बनाते हैं तो लूट की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, घूसखोरी की चर्चा होती है। अब 3.5 वर्षों से यही हो रहा है और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो इस प्रदेश में सरकार है, इस राज्य को तो इन लोगों ने पूरी तरह से बदनाम कर दिया। अब जहां कहीं भी जाएंगे बोलते हैं कि भाई झारखंड, जहां पर हेमंत सोरेन है, जहां पर शिबू सोरेन है, ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि अब याद करो, आज अगर झारखंड राज्य भी बना है तो जेएमएम वाले घूम घूम करके कहते हैं कि हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने लड़ा। हम तो लोगों से कहते हैं कि अब याद करिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता शिबू सोरेन है, उन्होंने अलग राज्य के नाम पर वोट लेकर के दिल्ली जाते हैं और राज्य बनाने के बदले कांग्रेस पार्टी के जब उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने पैसे दिए और उसी पैसे के कारण तिहाड़ जेल भी उनको जाना पड़ा था। पूरा दुनिया जानता है इस बात को। और इसके बाद भी कहते हैं कि हम लोगों ने बनाया कि भाई जिस वक्त झारखंड बना 1998-99 में आपने इसी दुमका लोकसभा क्षेत्र से हमें MP बनाया था और भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। और अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। तो आज अगर अलग झारखंड राज्य भी मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, NDA सरकार की देन है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी ने आदिवासियों का कोई सम्मान किया, झारखंडियों का कोई मान और सम्मान को रखा है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, NDA सरकार ने किया और तभी ये झारखंड राज्य बना। अब यहाँ नेता है जिसके लोग चर्चा कर रहे थे कि आदिवासियों को कब अकल हो गया। तुमने कहा कि शायद उनको इतिहास के पन्नों के बारे में पता नहीं है। भाई इस देश में जब स्वतंत्रता के लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो अब याद करिए कि आदिवासी भाई बहनें भी आखिरी पंक्ति में रह करके अंग्रेजों के साथ लड़े थे। चाहे वो तिलका मांझी हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे जतरा भगत हो, चाहे हो पोटो हो, यानी नामों की लंबी श्रृंखला है, चाहे वो नीलंबर पीतंबर हो।
तो ये आदिवासी आज से नहीं, सदियों से समझदार रहा है और गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया, बाबूलाल मारंडी के अंदर में भी वही खून है आज। शायद लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने कहा कि भाई उनको ये समझना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। और इसलिए आज इस राज्य के अंदर में मैं कह रहा था कि अलग झारखंड राज्य बना और झारखंड का विकास भी उस समय शुरू हुआ। आप याद करिए, पहले भी तो हुदीस तौर पे 2000 को लहारे आतो ते चला लगी हड्डी मुश्किल टाइम करते हैं, सड़क को बनते हैं सिजिल का गांव घर में कोई सड़कें नहीं था। उन समय मेला बोन चला करते ना, हाट बाजार बोन चला करते ना, बापला रहने बारियत बोन चला करते ना, बहु पैदल चला हो करते ना सिजिल का हर मशीन ले तो तीन नवा दिशों में बीजेपी सरकार हुई ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बना ने तो बेटा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हरियाणा आतो धवीते सड़क नो सेटेरे अदो नीतो मेता मेला हमन चलाकन गड्डीते, हाट बाजार हमन चलाकन गड्डीते और बरियत हमन चलाकन नीतो मा गड्डीते मसे चलाकन से हमन चलाकन। कांग्रेस पार्टी में 60 बछर लोग इस राज्य में, देश में उन्होंने राज्य किया, लेकिन गांव में आदिवासी रहते हैं, जंगलों में आदिवासी रहते हैं, उसकी उन लोगों ने कहां चिंता किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उन लोगों के पीछे पीछे घूमते थे, धूम दबा करके उनके पीछे पीछे जो मिलता था उसको चाट लेते थे। बीजेपी ने अलग राज्य बनाया और हमने कहा कि राज ही नहीं बल्कि आपने देखा विकास का काम भी कैसे प्रारंभ हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के यहाँ बहुत सारे भाई बहनें उपस्थित है, अलग से मंत्रालय बनाए, संथाली भाषा को 7वीं 8वीं अनुसूची में शामिल किया। ये किसने दिया? आदिवासियों को सम्मान दिया। मसे पूछो तो बोलते अने आदिवासी भाषा 8वीं अनुसूची रे अलग से आदिवासी मंत्रालय हो बनाव के लिए और तेरे नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत के मंत्रिमंडल में 1 2 3 नहीं बल्कि 8 आदिवासी भाई बहनों को मंत्री बनाया। आजाद भारत में पहली दफा इतने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिला। मसे पूछो तो बोलते 8 गोटे मंत्री भारत सरकार मंत्री मिला को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सोचते तो 30 को बिनाव को थे ना और आदिवासी दोनों सम्मान दो बाग होना मान दो बाग नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार की मांग होना साव सावते आरोमिता में 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती ओना तो आदिवासी गौरव दिवस लिखाते निर्दम हुई ना रोना मनाव रे आगे गोटा के दा मासे बुझो सब बोलते अरे इना साव सावते बेटा में भारत रे साल और तो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बड़ो बिनाव का को है ना मैं कहनो दिशों में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले उन्हीं वेता में नवा दिशों में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बिनाव के तिना सम्मान दिया करना। इसलिए मैं कहता हूं कि आदिवासियों को कौन दिया मान, कौन देता है सम्मान? आज तक किसी ने कोई आदिवासी के नाम पर लोग राजनीति करते रहे, लेकिन भारत के सर्वोच्च पद पर किसी ने अगर बैठाया आदिवासी संथाल महिला को तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बताया। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कहने के लिए आया, पहले याद करो संथाली गांव में कहां बिजली हुआ करता था, जंगल झाड़ में हम लोग बिजली के लिए तरसते थे, लगता था कि पता नहीं कभी बिजली आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब प्रदेश में भी और देश में भी बीजेपी की सरकार बनी, भारतवर्ष के सब जंगल में भी गांव क्यों ना हो, चाहे आदिवासी का गांव हो चाहे दलित का गांव हो, उनके घरों तक बिजली भी पहुंची है। अगर इस काम को किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नहीं तो पहले कहां था, में ही जलेगा या बड़े पक्का मकान में ही जलेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिजली को गांव की झोपड़ी तक भी पहुंचा दिए। ये काम देश
के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, बीजेपी ने किया। पहले आने जाने में कितना दिक्कत होता था। अभी आपको ट्रेन की चढ़ाव की बात कर रहे थे आपके एमपी साहब। अब याद करिए, पहले आने जाने में दिक्कत, हम लोग जब घूमते थे तो इधर के लोग बोलते थे करमदाम में पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। हम बोले कि बनेगा भाई। अब राज बना तो पुल का शिलान्यास भी हमने किया था, उद्घाटन भी हमने कर दिया। आप तो उसी नदी में कहिए पुल भी बन गया, बनाए कि नहीं बनाए बताओ। अब यहाँ लुईस मारंडी बैठी हुई है, अब दुमका चले जाइए, वहां पर मसानजोर डैम में सबसे लंबी पुल बना दी है और दुमका के इस पार से उस पार लोग पार होते हैं। 3 किलोमीटर से भी कितना है, 3 किलोमीटर से भी लंबी लाइन है। मैंने झारखंड में इतना लंबी पुल नहीं है। तो आप बताओ क्या चाहते हो? यानी समान अवसर उपलब्ध कराना अगर कोई जानता है तो भारतीय जनता पार्टी जानता है। दुमका पहले रेल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ था, दुमका को रेल लाइन से भी जोड़ दिया। देवघर से दुमका, रामपुर, मांदर, गोड्डा भी रेल लाइन से जोड़ दिया। अब तो ब्लॉक तक की बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि संथाल परगना की किसने चिंता की। दुमका में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, ये बीजेपी की सरकार में बन गया। आपने देखा होगा देवघर में एम्स भी बन गया, जो पहले लोग दिल्ली जाना पड़ता था, अब दिल्ली की एम्स को देवघर में नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। अब देवघर में हवाई अड्डा भी बन गया। यानी विकास की ऐसी अगर आपको फहरिस्त गिना दे, आपने ये सड़क देख रहे होंगे जो आपके यहाँ से गोविंदपुर से लेकर के साहेबगंज तक गंगा नदी पर पुल बचा हुआ था, वो भी अब बन रहा है। अगला साल तक आप देखेंगे वो भी पूरा हो जाएगा। वहां बंदरगाह भी बन गया। तो कहने का अर्थ है कि विकास की लंबी श्रृंखला मसे बुझाओ तो बनते दवा दिशों में उस गरीबों को भी ठीक से वो अनाज भी नहीं पहुंचा पा रहे, उसको भी बाजारों में बेचवा देते हैं। 1 महीना मिलता है तो कभी गायब रहता है, लोग परेशान रहते हैं। तो आज देश में कोई भूखे नहीं मरे, उसकी भी चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो आपकी चिंता कर रहे हैं, गांव की चिंता कर रहे हैं, आदिवासियों की चिंता करते हैं, दलितों की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं, तो हमें उनको साथ देना है, उनको सहयोग करना है। हम यही कहने, यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। आज इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार है। अब इस राज्य में क्या हो रहा है? रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत बेटियां भी कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है। कहीं तो पेट्रोल छिड़क करके आग लगा करके जला दिए जाते हैं, कहीं पर मार करके पेड़ में बच्चे को टांग दिए जाते हैं, कहीं मार करके 50 टुकड़ों में फेंक दिए जाते हैं। और कहता है कि हेमंत है तो हिम्मत है। भैया इसके बाद हिम्मत किसको है? अपराधियों को हिम्मत हो गया, क्रिमिनल को हिम्मत हो गया, और हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर पाते, कोई डर नहीं है उन लोगों से। आखिर ऐसा क्यों? पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, चोर को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज हेमंत सोरेन ने पुलिस को तो वसूली में लगा दिया। लगाए कि नहीं लगाए बताओ? थाना जाओगे बिना पैसा से कोई काम आपका नहीं होगा। अगर आप ट्रैक्टर से बालू भी ले जा रहे हैं तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, थाना में उसको भी रख लेते हैं। आप केस करेंगे, पैसा दीजिए तो आपका छोड़ देंगे, और पैसा नहीं देंगे तो आपके ऊपर केस करेंगे, आप कोर्ट कचहरी दौड़ते रहेंगे। यही हो रहा है आज इस राज्य में। और इसीलिए मैं यही हिंदी के लिए मैं आया। आज इस देश में भ्रष्टाचार है, चारों तरफ लूट मची हुई है। सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। बच्चे चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो,
तब भी आप यहाँ तक कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी आपसे पैसे वसूला जाएगा। ये हालत नहीं इस प्रदेश में। आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे रुकेगी? बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे। मैं कहता हूं कि हम तो प्रैक्टिकल किया हुआ बात मैं लोगों से कहता हूं, और प्रैक्टिकल क्या है मैं मंत्री सबको मैं कहता हूं, जिस दिन सरकार में बैठे हुए मंत्री मुख्यमंत्री अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, फिर किसी बीडीओ की, थानेदार की, सीओ की या डीसी और एसपी की कोई हिम्मत नहीं होगी गरीब जनता से कोई पैसा वसूल करे। लेकिन आज तो इस प्रदेश में यही लोग पैसा वसूल रहे हैं। अगर बात करते हैं किसी अफसरों से कि भाई ऐसा क्यों करते हो, बोला कि हमें देना पड़ता है महीना में। जैसे आप मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, अफसर भी वैसे रिचार्ज करते हैं महीना में, और नहीं तो पता नहीं वो फेल हो जाएगा, फिर कहीं हटा देंगे। ये हालत थी इस राज्य में। तो राज्य की सरकार में भ्रष्टाचार रहेगी तो राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं, भाई इस राज्य की सरकार से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो पहली साल से इस राज्य में जो मुख्यमंत्री बैठे हुए जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है उनको यहां से हटाना पड़ेगा। हम यही करने के लिए आया हैं, और उसको हटाने के लिए आपको बताया लोकसभा भी विधानसभा भी अब भारतीय जनता पार्टी को जिताना, यही मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं तो आज आप देखते हो जितनी जमीन के दलाल है, जितनी बालू के दलाल है, कोयला के दलाल है, लोग लुटवा रहे हैं, और उस लूट में सरकार में बैठे हुए लोग भी शामिल है, तो कैसे रोकेगा? और मैं तो कहता हूं कि राज्य की सरकार ही जब लूटता खुद है मुख्यमंत्री, वो लोग तो नाम बदल बदल करके लूटा है। अपना नाम को भी जमीन जिस नाम से लेता है, शिबू सोरेन का नाम तो हम लोग जानते थे, हेमंत सोरेन का भी नाम जानते थे, दुर्गा सोरेन का भी नाम जानते थे, कहीं वो कुमार लगा देते हेमंत कुमार सोरेन, कहीं दुर्गा प्रसाद सोरेन कर देते, शिबू सोरेन को कहीं शिव सोरेन हो जाते हैं, वसंत सोरेन कहीं वसंत कुमार सोरेन हो जाते हैं। जो आदमी लोग इतनी फ्रॉड करता हो, इतनी गड़बड़ करता हो, तो गड़बड़ करने वालों को कैसे वो पकड़ेंगे? इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि इन लोगों से इस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। इन्हें झारखंड की जनता की भी कोई चिंता नहीं है, इन्हें तो अपनी ही चिंता है। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से हम यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि हमें इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को अपराधियों से मुक्त करना है, और इस राज्य को परिवारवाद से मुक्त करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देना, यही मैं निवेदन, यही मैं अपील करने के लिए आया हूं। और आज इस प्रकार की जो दोस्तीकरण की राजनीति चल रही है, और हेमंत सरकार ने जिस प्रकार के बाहर से जो घूस बैठे हैं उनको भी संरक्षण देते हैं, जो झारखंड में इलीगल काम करते हैं, जो झारखंड में कानून बना हुआ है, झारखंड से कोई भी पशुधन को बाहर के राज्यों नहीं भेज सकते। लेकिन आप देख लीजिए जितनी भी सड़कें हैं, यहाँ से गाय बंगाल की ओर लोग जाते हैं, बांग्लादेश की ओर जाते हैं, और जब पुलिस वाले उसको किसी से पूछ के, मेरे पास तो मोबाइल में कई वीडियो पड़ा हुआ है, ले जाने वाला जो गाय को ले जाते हैं वो बताते हैं 50% मूड़ी हम लोगों को देना पड़ता है थाना को। ये हालत है इस राज्य में, और इसलिए मैं कहा कि ये जो दोस्तीकरण की राजनीति है यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ कि आप आइए, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, और 2024 में फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और
और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनानी है। यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। पट्टा दे दीजिए।